गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास थर्ड। बच्चों, हम आपको करा रहे हैं शब्द भंडार। तो चलिए आप स्टार्ट करिए। शब्द भंडार। शब्द भंडार में हम आज आपको पढ़ाएंगे समानार्थी शब्द। समानार्थी का मतलब होता है समान अर्थ। कक्षा में अध्यापक ने अपनी आँख की ओर संकेत करते हुए पूछा, यही क्या है? शिशिर ने उत्तर दिया, आँख। अध्यापक ने नीलिमा से पूछा, तुम बताओ। तो नीलिमा ने कहा, नयन। अध्यापक ने रफ़ीक से पूछा, तुम बताओ। रफ़ीक ने कहा, इसे नेत्र कहते हैं। गायत्री ने कहा, इसे चक्षु भी कहते हैं। अध्यापक, आँख, नयन, नेत्र, चक्षु सभी समान अर्थ वाले शब्द हैं। ऐसे बहुत ही से शब्द हैं जिनके अर्थ समान होते हैं। इन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। समान अर्थ वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। ओके बच्चों, एक शब्द के जब बहुत से अर्थ निकले, ठीक है, किसी एक ही शब्द के समान अर्थ देने वाले बहुत से शब्द निकले, उनको कहते हैं समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। अब इन चित्रों को देखिए, इनके अलग अलग समानार्थी शब्दों के बारे में जानिए। यहाँ पे दिया गया है पेड़। पेड़ को तरु, विटप और वृक्ष। पेड़ को क्या क्या कहते हैं? तरु, विटप और वृक्ष। तो यहाँ देखिए, एक पेड़ है, उसको तरु भी कहा गया, उसको विटप भी कहा गया और उसको वृक्ष भी कहा गया। ठीक है, तो ये क्या है? किसके नाम हो गए? पेड़ के। तो पेड़ का समान अर्थ दे रहे हैं, इसलिए ये क्या कहलाए? समानार्थी शब्द कहलाए। नेक्स्ट है फूल। फूल को सुमन भी कहते हैं, फूल को पुष्प भी कहते हैं और कुसुम भी कहते हैं। ठीक है, फूल को सुमन, पुष्प और कुसुम कहते हैं। तो ये किसके होंगे? पर्यायवाची, फूल के। अब आता है थर्ड आपका घर। घर को गृह, निकेतन और भवन, तो इस घर के समान अर्थ दे रहे हैं। भवन मीन्स घर है। इसके बाद निकेतन भी घर को कहते हैं और भवन भी घर को कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये घर के पर्यायवाची हो गए। अब आता है 4 नंबर, पक्षी। खग, बिहग और पक्षी। खग मीन्स भी पक्षी है, बिहग मीन्स भी पक्षी है और पक्षी मीन्स तो पक्षी है और उसको क्या कहते हैं? पंछी। पंछी मीन्स भी पक्षी है। ठीक है, खग, बिहग और पंछी। नेक्स्ट है सूरज। यहाँ पे आता है सूर्य। सूर्य मीन्स सूरज। रवि, रवि मीन्स भी सूर्य है। दिनकर मीन्स भी सूर्य है। तो ये सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। कौन कौन से? सूरज, रवि और दिनकर। नेक्स्ट आपका है कमल। पंकज, जलज और राजीव।
ठीक है। ये कमल के पर्यायवाची हैं पंकज, जलज, राजीव। सभी बच्चे इनको लर्न करिए। वृक्ष का, पेड़ का क्या करेंगे? पेड़ का समानार्थी शब्द लर्न करिए। तरु, विटप, वृक्ष। सेकेंड, फूल का पर्यायवाची शब्द लर्न करिए। सुमन, पुष्प, कुसुम। इसके बाद घर का गृह, निकेतन और भवन। फूल का है सुमन, पुष्प, कुसुम। पक्षी का है खग, बिहग, पंछी। सूर्य का पर्यायवाची लर्न करिए। दिनकर, रवि और सूरज। कमल का है पंकज, राजीव और जलन। ओके स्टूडेंट, आप इनको अपनी नोटबुक में लिखेंगे। नोटबुक में लिखने के बाद आप इनको लर्न करेंगे। ओके स्टूडेंट, ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर। और सभी बच्चे लिखने के बाद हमें सेंड करेंगे।